सेनापति जय सिंह, बेटा राजकुमार, खड़क सिंह सबको बुलाकर मेरे पास लाए। और हमारी इच्छा करती है हम कहीं तीर्थ यात्रा पर निकल जाएं। राजन, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा भी दिल यही कह रहा है कि सब कुछ संपन्न हो गया, बच्चों की शादी हो गई। बेटा राजकुमार है, हम तीर्थ यात्रा से वापस आएंगे तो कहीं उसका भी विवाह कर दिया जाएगा। बड़ी खुशी की अभी छोटा है राजकुमार, अभी छोटा। जय हो सेनापति। खड़क सिंह, जय हो जय हो जय हो। खड़क सिंह खड़े हो जाओ। बाबूजी, कहो। आज क्या बात है कि पूरा परिवार बेटी आपके समक्ष उपस्थित है बेटी बात हुई और मैंने आपसे कुछ सवाल किया था कि मेरी बहन शीला, और ये सब क्या हुआ? बेटी बात हुई। शीला ने विक्रम सिंह को पसंद कर लिया। हमने शीला की शादी विक्रम सिंह के साथ कर दिया। पिताजी, ये शीला ने अपने आप विक्रम को पसंद कर लिया है। हाँ बेटी, तो हमारी क्या कमी है? तुमने जय सिंह को पसंद किया, शीला ने विक्रम सिंह को पसंद किया, तो इन दोनों की शादी कर दी। अब तो हमें हर काम से फुर्सत मिल गई। हम कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, इसीलिए पूरे परिवार को अपने समक्ष बुलाया है। सुनो, सेनापति जय सिंह, इस राज की बागडोर हम तुम्हारे हाथ सौंपता हूं। बेटा राजकुमार और दलपत विक्रम सिंह, सम्राट, राजकुमार की जिम्मेदारी तुम्हारे और शीला के ऊपर छोड़। ठीक है सम्राट, मैं राजकुमार के परवरिश में कोई कमी नहीं रखूंगा। मैं तुमसे ही उम्मीद है। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शौक से कहो बेटा। पिताजी, मैं मामू विक्रम सिंह के साथ नहीं रहूंगा। मैं चाचा जैसे विक्रम सिंह सम्राट, कोई इतराज मत करना, बच्चा है। नहीं सम्राट, इतराज करने की कोई बात नहीं है। चाहे मेरे पास रहे, चाहे सेनापति जय सिंह के पास रहे, बात तो एक ही है। तो हम सेनापति जय सिंह को राजकुमार की देखभाल सौंपता हूँ और राज की बागडोर तुम्हारे हाथ में देता हूँ। ठीक है सम्राट, मैं अवश्य रियासत और राज की देख रेख करूंगा। आपका ये चमन जिस तरह हरा भरा दिख रहा है, वापस जाने पर भी सम्राट इसी तरह आपको हरा भरा मिलेगा। खड़क सिंह, कहिए सम्राट। जिस तरह आज तक हमारे हुक्म का पालन किया, आज से जो कुछ विक्रम सिंह कहेंगे इनके हुक्म का पालन करना। ऐसा ही होगा महाराज। सिपाहियों, सब लोग मिलजुल कर इस राज को चलाना। ठीक राजन। जो विक्रम सिंह कहे सब लोग इनके हुक्म। ठीक हुजूर। आदाब करना है तो हुक्म ही डाल दो इनका। महाराज चलो हम तुम चलते हैं। चलो भाई, जय सिया राम। महाराज चलो जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। चलो जा रे पंछी की अब सेनापति जय सिंह
कहा दलपति विक्रम सिंह? चलो दानवीर सम्राट तो तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब चलो हम सब लोग चलकर आराम करते हैं और कल सुबह फिर हम लोग दरबार में उपस्थित होंगे और उसके बाद फिर रियाया के बारे में बात करेंगे। ठीक है दलपति विक्रम सिंह, चलो। प्रिय माधवी, महाराज ने हमें अपने कलेजे का टुकड़ा सौंप कर गए हैं। आज यही मैं सोच रही हूँ कि अपने जिगर के टुकड़े को हम लोगों के हवाले करके महाराज चले गए, लेकिन हम लोगों को कुछ भी हो जाए, लेकिन युवराज पर हम लोग कभी आँच नहीं आने देंगे। हाँ प्रिय, मैं तो हर वक्त ड्यूटी पर रहता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम राजकुमार की देखभाल अपने एक बेटे के समान करना। आप बेफिक्र होकर रहिए, मैं अपने प्राणों से ज्यादा राजकुमार की देखभाल करूंगी। हमारा यही कर्तव्य है। ठीक है प्राण, चलो बेटा राजकुमार। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, कि हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार मुझे कभी घर द्वार तुम्हारा प्यार सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार नहीं थे, किसी का घर द्वार नहीं थे, सारी सासे सरहद सासे है सहियान, सासे सारी सासे सरहद सासे है सहियान, सासे सासुर सासे ससुराल सासे है ससुराल, कभी सहुआल न छूटे मेरी ससुराल न छूटे, कभी सहुआल न छूटे। सबको मुन्नीलाल कहा मालिक? देखा तुम्हार ब्याह होगा। अरे साले शादी की बात तो गई भाल में, हाँ, लेकिन हमारा दरबार में किस तरह अपमान हुआ वह तुमने नहीं देखा? अरे शादी हो जाए अपमान का बात छोड़ो। मुन्नीलाल, क्या मैं इस राज और रियासत की देख रेख कर सकता हूँ? क्यों नहीं? और उस छोकरे राजकुमार की देखरेख में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो मालिक।
महाराज ने बोला कि बेटा राजकुमार तुम अपने मामू विक्रम के पास रहना। ससुरे वो राज्य ने साफ साफ इनकार कर दिया। तो उनके साथ ना रहा कि मैं विक्रम मामू के पास नहीं रहूंगा, बल्कि चाचा जय सिंह के साथ रहूंगा। लेकिन नए मुन्नीलाल राजकुमार ने हमारा अपमान नहीं किया रे, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा। आओ मालिक, हम वो जहर के घूट, अरे तो हम वो जहर के घूट है जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू विक्रम सिंह के सामने कोई साला राजकुमार मुन्नीलाल मालिक इसी वक्त खड़ग सिंह को बुलाकर मेरे पास ले। एक मालिक मेरे लिए क्या आदेश है? खड़ग सिंह फरमाइए। तुमको एक बहुत जरूरी काम करना है। बोली क्या बात है? खड़ग सिंह इसके बाद तुम बाजार की तरफ जाओ। अच्छा और किसी सपेरे वाले को ढूंढकर उससे एक जहरीला सांप लेकर आओ। अच्छा आने के बाद हम तुमको मुंह मांगी कीमत देंगे। ठीक है सरकार। साला कल का लौंडा साले ने हमारी खपड़िया को और टेंशन दे दी। मुन्नीलाल सकून ने चैन से रिश्ता। अरे तो सकून ने चैन से रिश्ता हमने कभी जोड़ा नहीं। दुश्मन को मोड़ पर लाकर हमने कभी गुड मॉर्निंग क्या बोला रे? गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग क्या है रे? सारे उतारू नालायक सफाई। हाँ मालिक, इसलिए अपन कहावत में कहता है। क्या कहावत में कहा गया है? कि कलयुग का वास हो। अरे तो कलयुग का वास हो और सत्य का सत्य। कल अब यहीं से बाबू विक्रम सिंह का तांडव शुरू होता है। एक मालिक मुन्नीलाल अब तुम लोग हमारी ठाकुर ने देखना। हाँ दोस्तों, सीन पर गौर कीजिएगा। अभी तक आप लोग देखा एक समा के 3 दीवाने जहां जाती थी सम्मा वहीं जाते थे परवाने। अब आप देखिए जहरीला सांप खेल बताया गया है। वीर माधवी उज्जैन की लड़ाई, बादशाह का इंसाफ और जहरीला सांप। अब आप देखिए जहरी सांप। हेलो ए मास्टर कि कहवा कयालू जब गई कि कहवा कई प्याज कहवा कलाल टमाटर मार सब्जिया जाल कहवा कलाल टमाटर। कियालापुर कयालू जब गई और पूना कई प्याज लालगन कई लाल टमाटर लालगन कई लाल टमाटर मार सब्जिया हजार लालगन कई लाल कहते हैं
छोटकाऊ कहा भाऊजी? देखा हाँ तो जानता है हाँ कि अब हम पेट से ही एके मतलब अरे तोहार तोहार गो हाथी पाँव होएगा है। खट्टा खाने का दिल बहुत कहता है। खट्टा हाँ हाय हाय बिल्कुल हाँ। समय एकदम नजदीक है। एकदम नजदीक है जाए इमली लाई दी का सठौरा उठौरा के निजाम कैले हा। इमली खाबो कि कमरक खाबो का खाइयो खट्टा मीठा। देखो और जाके अपने बड़े भैया से बता देना हाँ कि बिल्कुल तुम्हारा भतीजा आने वाला है। आने वाला है। ठीक है ठीक है हाँ बता दे। मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है ना? ठीक है। अगर तुम्हारे भैया मिले तो उनके कानों में ये बात ठीक है डाल देना कि मेरा भतीजा आने वाला है। ठीक है तुरंत बता दे। अरे जंगल में हो मरी मोरे बोकारी जंगल में हो मरी मोरे दियात मोर बोकारी जंगल में हो दियात मोर बोकारी जा भगवान। भैया नमस्ते। नमस्कार भाई नमस्कार। एक बहुत खुशहाली वाली बात यह है भैया। क्या बात है? भाभी के क्या भाभी के क्या क्या हुआ भाभी को? एकदम एकदम हमारे भतीज आवे वाला है। क्या कहा? हमारे भतीज आवे वाला है। माधवी माँ बनने वाली है। हाँ भैया लेकिन मुझसे आज तक कभी नहीं बताया। अरे हमसे बताई कहाँ भैया से बताई दी हो। ये तो बड़े खुशी की बात है भाई। खुशी की बात यह है भैया। चलो हम लोग चलकर माधवी से मिलते हैं। क्या भगवान। महाराज जब से तीर्थ यात्रा के लिए चले गए तब से मेरा दिल इस दरबार में नहीं लग रहा है। आज 3 दिन हो गए रह रह कर मेरी ताई आंख फड़क रही है। ना जाने क्या होने वाला है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो आज फड़क ती आंख मेरी क्या असगुन भगवान। सेनापति भैया की जय हो। मैं क्या बात है दासी? आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? कि अभी माधवी के लड़का पैदा हुआ है। क्या कहा? हाँ माधवी को बच्चा पैदा हुआ है। हाँ ये तो बड़ी खुशी की बात है। और ये खुशखबरी लेके तुम चलो माधवी से कह दो कि जैसे तुमसे मिलने के लिए अभी आ रहा है। ठीक है भैया। भैया तुमने तो कहा था हाँ कि भाभी को बेटा होने वाला है। हाँ। उसने सचमुच
एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है। हो गया। कितने खुशी की बात है। हाँ भैया। आओ हम लोग भी राजमहल चलकर इसकी खुशी मनाते हैं। हाँ चलो। सेनापति जय सिंह, क्या बात है दलपति विक्रम। इस खुशी के साथ साथ एक दुखद समाचार लेकर आया। दुखद समाचार? जी हाँ। क्या समाचार? तो सुनो मेरी बात को गौर से। जब तलक शेर को मार आमू नहीं, मुंह दिखाऊं नहीं, वेरी गुड सेनापति जय सिंह विक्रम से हमरा क्या यही उम्मीद थी। अगर शेर ने सरहद की बस्ती में गरीब किसानों का जीना मोहताज कर दिया है, तो सेनापति जय सिंह उस शेर को मारने के लिए इसी वक्त उत्तराखंड के लिए प्रस्थान कर। अवश्य तुम इसी उत्तराखंड जाओ। आप बेखौफ होकर राज दरबार जाइए, मैं इसी वक्त उत्तराखंड के लिए प्रस्थान। ठीक है सेनापति जय सिंह, मैं दरबार की तरफ जा रहा हूँ। ओके। मेरी माधवी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है। सबसे पहले अपने महल चलकर माधवी, अपनी प्रिय माधवी से मिलता हूँ और अपने बच्चे को लेकर अपनी गोद में खिलाता हूँ। उसके बाद माधवी से मिलने के बाद मैं उत्तराखंड के लिए प्रस्थान करूंगा। बब्बू, दरबारी बब्बू, हाँ भाभी। देखिए मैंने तुमसे कहा था ना हाँ कि बहुत जल्द तुम्हारा भतीजा आने वाला है। भैया से बतावा, भैया माँ गुलगुल हो गए, खुशी हो गए। देखो हाँ। बिल्कुल अपने पापा पर गया है। और पापा कहेगा दिल तो पापा का पापा करी हैं। लेकिन हाँ अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए हैं। ऐसा करो हाँ कि दरबार में खुशियां मनाई जाए। हाँ दासियों को बुला कर लाओ। ठीक। और कोई मंगल गीत होना चाहिए। ठीक ठीक, बैठे भाभी आप। आज तो बहुत खुशी की बात है। और भाभी जी, आज मैं काफी इनाम भी लेके जाऊंगी, क्योंकि ये ऐसी खुशी के मौके बार बार नहीं आती। इसीलिए कहना है आज तुम लोग भैया मंगल गीत सुनाओ, चाहे जौन समझ लेके चली जाए।
कौन सामान है? जो तुमका पसंद हो। तोड़ दूंगी। आज तो देखो भैया जी है नहीं, हाँ दीदी, सिर्फ भाभी जी हैं, इसलिए कहना है धन धन भागे ललने तू लेला जनमेवा धन धन भागे ललने तू लेला जनमेवा हो ललना उतारल हमारे अंगनेवा बागनवा से चंदेवा हो ललना उतारल हमारे अंगनेवा बागनवा से चंदेवा हो। दासी, तुम लोग महल चलो और तुम लोगों को इनाम अभी महल में मिल जाएगा। जैसी आज्ञा। लाइए। दूध भेजा, बिस्कुट न खाई है। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? प्रणनाथ, आपसे शिकायत मैं क्या करूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपकी ड्यूटी सीमा सरहद पे रहती है। आप मेरा ख्याल नहीं करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या करूं, मैं मजबूर हूं। लेकिन इस बच्चे का भी ख्याल, लेकिन मैं इसके लिए भी नहीं कहूंगी कि इस बच्चे का ख्याल करें आप। ना मेरा ख्याल कीजिए, ना इस बच्चे का ख्याल कीजिए, लेकिन प्राणनाथ युवराज का ख्याल, महाराज के बेटे राजकुमार की देखभाल, उनका देखभाल हमेशा करते रहना। वो तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ प्रिय।
लेकिन छोटे छोटे युवराज को भी मेरे प्रिय माधवी, आप कितना खूबसूरत बच्चा है, बिल्कुल आप पर गया है। मुझ पर नहीं है, वो बिल्कुल अपने पापा पे गया है। प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? तो चांद सा देख लगते जिगर खुश हुआ, तो इस घड़ी एक दरख्वास्त लाया हूँ मैं, जाना है एक जरूरी मुहिम पर मुझे, इसलिए तुमसे मिलने को आया।